और उसके बाद हिम्मत नहीं हुई थी बनाने की। So then you have to cheer once for Kundan Cha. You talk of Jani Vizaro, you have to say Kundan Cha. Okay, as I said, it is an honor for all of us. मैं यहाँ पे पूरी स्टार कास्ट को बुलाना चाहूँगा. मैं चाहूँगा सब लोग इस मंच पे आएं. We start with the very gorgeous Naira Banerjee, ladies and gentlemen. Give it up for her, of course. And of course, ladies and gentlemen, वो जब भी अभिनय करते हैं वो एक्टिंग नहीं करते, उस किरदार को जीते हैं. और ऐसे ही सारे एक से बढ़कर एक हमारे यहाँ पे स्टार्स हैं. स्टार्टिंग विद आशुतोष राणा सर. जोरदार तालियां. Give it up for ललित प्रभाकर, ladies and gentlemen. लखनाया एक अनंत विजय. Give it up for him, ladies and gentlemen. फ्लामेंको करते करते 1 2 चा 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 कर रहे हैं ये. हर्ष मायर. Give it up for him, ladies and gentlemen, one more time. अभिमन्यु सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. मुकेश तिवारी Give it up for the entire team. साथ ही रवि शंकर साहब. So please आइए, of course, another stalwart हमारी इंडस्ट्री में. और ये मौका मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा. मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बुलाना चाहेंगे. We'll start with साजन गुप्ता साहब and विजय लालवानी जी. Presenting to you this entire super cool team of 1 2 cha cha cha. Also, Bijon sir, please मंच पर आइए. Of course. अम्मा पेपर नीचे कर दे. नीचे कैमरा है. And we'll do a quick picture with the team. आप लोगों को मालूम है विजय दास गुप्ता कौन है? हाँ, एक ही आदमी जो मेरे गुरु से हैं. इन्होंने आर्ट डायरेक्शन सिखाया मुझे. थोड़े जवान लगते हैं लेकिन मिस्टर इंडिया से लेके बहुत सारी फिल्में जो है ना इन्होंने की. एक जमाने के यू हैव टू रिस्पेक्ट योर लेजेंड. हाँ बट थोड़ा हिस्ट्री पढ़िए, थोड़ा गूगल लीजिए. Alright, so after this, we good? Very good. Sir, I'll be inviting all the HODs, of course. वो मैंने बड़ा लंबा थोड़ा कुछ लिखा हुआ है. I'll be inviting all of them on stage. Right. I believe Sudhir sir has to go कुछ prior commitment. अच्छा रोक के रखिए. तो ठीक है. आशुतोष sir, I'll start बैक में कर. I'll start with you, Ashutosh sir. Of course, every single time, as I said, you bring in a lot of credibility, जो कि हर फिल्म के साथ होता है. जब आपको स्क्रीन पे देखते हैं, यहाँ एक बिल्कुल अलग रूप में देखते हैं. प्लीज मुझे बताएं इस पूरी टीम के साथ काम करना. देखिए, मेरी जो पूरी दौड़ रही है वो हमेशा से ये रहा है कि आशुतोष राणा को मिटाने का काम मैंने किया है. तो जब मैं स्वयं को मिटाता हूँ तो जो किरदार बन जाते हैं तो ये नजर आता है. क्या बात है. क्योंकि एक बड़ा अच्छा शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए. तो ये हमारे लिए जो यात्रा है वो यही यात्रा है. लेकिन ये मैं बहुत होशो हवास में कहता हूँ कि मैंने ऐसा अतरंगी किरदार और इतना फैंटास्टिक और अलग किरदार मैंने अपने जीवन में पहली बार किया है. और इसके लिए मैं धन्यवाद इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ बिजॉन दा का कि बिजॉन दा ने सबसे पहले मुझे अप्रोच किया और उसके बाद फिर इन्होंने अत्यंत टैलेंटेड डायरेक्टर हमारे अभिषेक और रजनीश दोनों से मिलवाया. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब इन्होंने पहली सिटिंग में मुझे कहानी सुनाई तो वो सुनना नहीं था, वो कहानी देखना था. और वो मुझे बड़ा रोमांचित कर गया. और फिर आनंद इस बात का है कि हमारे साथ जैसे मुकेश मेरे बैचमेट हैं, हम दोनों साथ में ही पढ़े हुए हैं, सागर में भी और NSD में भी. नहीं, NSD के पहले सागर में थे. तो मतलब हमारी जो गंगा निकलती है वो एक ही स्थान से निकलती है. तो हम लोग फिर अभिमन्यु यहाँ पर हैं, गिरी भाई हमारे सीनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, रवि भाई हमारे सीनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, फिर ललित है, अनंत है, हर्ष है और ऑफ कोर्स नायरा है. तो इतनी अद्भुत अभिनेताओं की जो कास्ट होती है कि जिनके अंदर कोई इनोवेशन नहीं होते और जो अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास रखते हैं. तो जब इतने अद्भुत लोग होते हैं फिर अपने आप
आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप बन जाता है। और आनंद इस बात का है कि हमारे जो प्रोड्यूसर थे दोनों, साजन और विजय, ये इतने दिलेर प्रोड्यूसर पहले बार, मतलब ऐसे दिलेर प्रोड्यूसर और ईमानदार प्रोड्यूसर। अन्यथा होता क्या है कि हम लोग चित्त का व्यापार करते हैं और चित्त के व्यापार में हमारा वित्त फंस जाता है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि हमारे चित्त के व्यापार में हमारे वित्त को पहले सुरक्षित किया। हमारे वित्त से मतलब फिल्म में लगने वाले वित्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक अच्छा विषय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु सर, ये आपके लिए सवाल। ऑफ कोर्स जब मैंने कहा यहाँ बड़ी सारी क्रेडिबिलिटी है इस कास्ट को, हम देखते हैं एक से बढ़कर एक लोग अपने आप को प्रूव कर चुके हैं टाइम एंड अगेन। आपके लिए कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस और जब ये फिल्म आई थी? आपने शायद सेम सवाल आशु भाई से भी पूछा जो मुझसे। आशु भाई के 90 तुले शब्दों के बाद कुछ बचने कहने के लिए रह ही नहीं जाता है। इन्होंने सब कुछ बहुत ही क्रिस्प और बहुत अच्छे शब्दों में बताया आप लोगों को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग इतने नंबर में यहाँ पे आए और काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं शुरू करूँगा मेरे प्रोड्यूसर से, जिन्होंने बहुत पैशन के साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस करके इसको सही जगह पे पहुंचाने का काम किया है। सारे बेहतरीन लोगों को अपने साथ जोड़ा। अभिषेक, रजनीश मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। स्ट्रगलिंग डेज में हम दोनों साथ में पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं जो अभी नहीं बता सकता, लेकिन ऑफ कोर्स अभिषेक और इन लोगों ने मिलकर जिस तरह का काम किया है, हमारे जितने यंग एक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सब ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। एक साथ इस तरह की एक टीम बन पानी अपने आप में बहुत मुश्किल का काम था, मगर हो गया। आई डोंट नो हाउ, समहाउ हो गया। और थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप लोगों से मैं ये निवेदन करूँगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मुकेश सर, जिस बात प्लीज बताइए काम, बिकॉज जैसा मैंने कहा, जब इतने मंझे हुए कलाकार होते हैं और आसान हो जाता है सर तो कोलैबोरेट कलाकार। डायरेक्टर के लिए भी एक लक की बात थी। अभिषेक तो फर्स्ट टाइमर हैं, पर यहाँ पे आशु भाई इतने अच्छे एक्टर, मुकेश भाई, बाकी सब। तो कई बार ऐसा होता था कि कोई सीन जो जितना अच्छा लिखा हुआ है उससे और ऊपर चला गया। बिकॉज मैं इसका पूरा क्रेडिट आशुतोष का इनको देना चाहता हूँ, आशु भाई को और मुकेश भाई को जो मेरे सीनियर रहे। तो ये एफर्ट और जितने लड़कों ने जान लगाई है इसमें कमाल, मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। ललित भाई, दिस वन फॉर यू, प्लीज बताइए, यू नो वर्किंग विद दीस स्टॉलवर्ट्स, ऑफ कोर्स ये सवाल तो आएगा ही, बिकॉज ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस होगा और सीखने को, और जो आपने इतना सारा काम ऑलरेडी किया हुआ है, प्लीज बताइए थोड़ा उसके बारे में, पूरी जर्नी। एंड ये जो केमिस्ट्री, ट्राई केमिस्ट्री, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, ट्रिगोनोमेट्री। सीखने को क्या मिला वो तो आपको मुझे लगता है कि स्क्रीन पे ही देखने को मिलेगा। मैं वो बयान नहीं कर पाऊंगा क्या सीखने को मिला, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं खुद नहीं बता पाऊंगा, कि मतलब शब्दों में नहीं बता पाऊंगा कि क्या मुझे सीखने को मिला। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इस स्क्रिप्ट का एक्चुअली मैं खुद मिस कर रहा था इस तरह की कॉमेडी स्क्रीन पे। तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने सुनी, तब मुझे लगा कि यार ये ऐसी फिल्म बननी चाहिए आज के दौर में। और जिस तरह का फिर उसके बाद एक लोग जुड़े इस स्क्रिप्ट में, जो कि कास्ट आप देख रहे हैं, तो इनके साथ इस तरह की कॉमेडी जो एक सेट पे नहीं हो रहा है शूट इसका, हम लोग कर रहे हैं, ऑन द रोड हम लोग शूट कर रहे हैं, वो जो केओस था, केओस का मजा लेना है वो इस शूटिंग में हुआ। और वो जो मजा है मुझे लगता है कि वो आपको बड़े पर्दे पे देखने में आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा। श्योर। और जिस तरह से आप लोग भी इसको एंजॉय कर रहे थे, दिख रहा था कि कितनी मेहनत गई है और फाइनली जो प्रोडक्ट आया है, बिल्कुल हम लोगों ने तो बहुत मजे किए, बहुत ज्यादा। आई एम श्योर। अनंत भाई एंड हर्ष, ये आपके लिए सवाल है। मुझे बताइए, डायरेक्टर डुओ से मैं बात कर रहा था, इसके पहले भी उनका पैशन दिख रहा था, वो प्रिपरेशन दिख रहा था, उनको क्या चाहिए उन्होंने वो पर्दे पे उतारा है। डांटते वाटते थे, बिल्कुल ऐसे हैप्पी गो लकी टाइप का काम हो रहा था। थोड़ा मसाला दे दो। अरे नहीं, डांटना तो मतलब डांट से तो बहुत मतलब हाँ, यहाँ पे 1 2 चाचा चल रहा था और यही करते करते हमने शूटिंग कंप्लीट कर ली। आई थिंक बहुत कोलैबोरेटिव राइटर तो कहानी उन्होंने लिखी है तो उसकी समझ उनको तो उसमें और फिर जिस इंटेंट से हम सभी काम कर रहे थे, इंटेंट यही था कि उसको जो सर ने बोला कि जितना लिखा हुआ था उससे ऊपर कहाँ ले जाया जाए।
और अगर वो इंटेंट क्लियर है तो आई थिंक सब लोग एग्रीमेंट में ही होंगे, तो कोई डांट डपट थी नहीं, कोई मजा था, और आई थिंक वो रिफ्लेक्ट भी करता है। अनंत, इसमें एक चीज जोड़ो जी, जिंदगी में सिर्फ डांट ही एक एक्सप्रेशन नहीं है, धोखड़ना भी एक एक्सप्रेशन है। धोखड़ने का मतलब होता है कि अपसेट हो जाना चुपचाप। जो कैकेई कोप भवन में गई थी ना, तो ऐसे हमारे कोप भवन में गए तो बस उसमें हम लोग सुधर जाते हैं कि पता लगा कि तो वो डांटते नहीं थे, लेकिन उनका जो कोप था वो भवन में जाके जब चुप है तो समझ लीजिए कि अपसेट है। अपसेट है तो हमारी ड्यूटी होती है कि हम खुद सेट हो जाए। वो करना है समथिंग जो अगली बार सर किसी, ये तो समझाना पड़ेगा किसी ने पूछ लिया तो। सेम डिस्क्रिप्शन है ना? राइट, बिल्कुल देगा। हर्ष फॉर यू, हाउ वाज इट? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। और मैं मतलब एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आजकल ऐसी फिल्में लाइट हार्टेड, हमारी कॉमेडी फिल्में बनना और थिएटर पे आना बहुत बड़ी बात है आजकल फिल्में, और कॉमेडी फिल्में बनना मुझे लगता है बहुत ही कम हो गया है, तो ज़रूरत थी। और ये एक वैसी फिल्म है, तो आप लोग इसको देखिए, और हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारी सारी टीम है। अब आप जब देखेंगे फिल्म तो आपको पता लगेगा। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा, इट वाज एन अमेजिंग। भाई बड़ी इंटेंसिटी के साथ ये वाली लाइन, लास्ट लाइन बोलिए, देखोगे तब पता लगेगा। नायरा, दिस वाज यू, प्लीज बताइए, यू नो कॉमेडी एज सर सेड एंड सबको पता है इट्स नॉट इजी। यहाँ पे बड़ा अच्छा कुछ हैप्पी गो लकी दिख रहा है। सर को आपने क्यूट बोला, क्यों, मतलब थोड़ा बताइए। माय गॉड, मैं क्या बताऊँ, मैंने मेरे 90% ऑफ सीन्स जो है वो सर के साथ ही हैं। एंड मतलब ये बहुत ही अलग टाइप के रोल इन्होंने प्ले किया है, वेरी इनोसेंट। मैंने आज तो सर को बहुत अलग अलग रोल्स में, बहुत सीरियस और बहुत डिफरेंट काइंड रोल्स में देखा है। ये पहली बार मैंने एक बहुत ही अलग, स्वीट, इनोसेंट, क्यूट, इन लव काइंड ऑफ रोल में देखा है, और मैं देखते बस उनको देखती रह जाती थी। हमारे सीन्स इतने अच्छे आए हैं, मतलब आई रियली लव हिम, आई रियली लव हिम। वैसे तो मैं बहुत ही लास्ट मोमेंट में कास्ट हुई थी, यू नो दैट्स द ट्रूथ। एंड जब अभिषेक सर ने मुझे पूरा फिल्म नरेट किया था, एंड आई वाज लाइक, मैंने ऑलरेडी ये विजुअल देख ली है, मुझे इस फिल्म में होना है। एंड मैंने उनको तभी बोला था कि ये बहुत ही प्रियदर्शन सर वाली वाइब है, इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी एंड innocent comedy really is very very appealable to audiences, you know, they relate to it, they connect to it। आप यहाँ पे एक्टिंग करके ज़बरदस्ती का कॉमेडी क्रिएट नहीं कर रहे हो, ये आप कॉमेडी हो रही है, और वही सबसे प्यारी कॉमेडी होती है, सबसे जेन्युइन कॉमेडी होती है। तो मैं तो बस थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सबको कि आप लोगों की वजह से भी मेरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक हुआ। I could not match up to anybody of yours level, but I am literally standing with the legends over here. Bijon sir, thank you so much, आपने हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट किया है। एंड आशुतोष सर, आपने, रजनीश और अभिषेक सर ने तो ऑब्वियसली they've always been there and you know helped me make my character more better। बाकी सबको थैंक यू सो मच। एंड प्रोड्यूसर्स, आई वुड लव टू से आई एम रियली ग्लैड टू बी वर्किंग विद यू ऑल, इट्स अ प्लेजर, द एंटायर टीम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। चित्रांजन, ऑफ कोर्स पहले से जान पहचान है, बड़े अच्छे से करीब हैं सब लोग आपके। मुझे बताएं, किसी के संग ऐसे रोड ट्रिप पे जाना हो या ये कुछ किडनैपिंग करनी हो, तो इनमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन रहेगा, किसको साथी बनाएंगे? दोनों डायरेक्टर। नहीं, मैं पूरी टीम को ही साथ बताऊँगा, और उसका जो मज़ा है वो मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप पूछ रहे हैं अनुभव कैसा रहा, दूसरा मैं एज एन एक्टर एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, मैंने जितने भी काम, तो ये भी एक एक्सपीरियंस के तौर पे था, और मैंने कितना अपने आप में किया, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कवर की। तो पूरी टीम को बधाई, शुभकामनाएं। तो थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाएं, बधाई पूरी टीम को मेरी तरफ से। तो हम लोगों ने अच्छा काम किया है, और आप लोग देखिए और दूसरों को बताइए। धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच। रवि सर, आपके लिए सवाल यही है कि प्लीज थोड़ा सा बताएं आप भी अपना अनुभव। सर, बताना नहीं है, अब तो करने की बारी है। दरअसल मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ, और ये सब मेरे जूनियर हैं इसमें से। इनके साथ मैंने अब तक कभी काम नहीं किया, आशु के साथ पहली बार काम किया। तो ये बड़ा इत्तेफाक है
और ये पहली बार फिल्म बना रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये फर्स्ट टाइम फिल्म लेकर है। बहुत अच्छे हैं, मतलब कभी महसूस नहीं हुआ कि हम किसी एक नए शख्स के साथ काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, सिनेमा बनाना आसान है, उसको रिलीज करना बहुत मुश्किल है। और ये मेहनत कर रहे हैं और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये फिल्म हमारी सुपर हिट। थैंक यू सो मच अभिषेक सर, रणवीर सर, दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कमाल की विजन है सर, कहानी लिखी है, स्क्रीन प्ले लिखा है। मुझे बताएं, कहीं ना कहीं दिमाग में यही चेहरे थे, इनके हिसाब से कुछ डाली है स्क्रिप्ट या क्या था पूरा? मुझे बताएं शुरुआत कहाँ से हुई टू द बोथ ऑफ यू? wanted to write a comedy, एक कॉमेडी लिखना चाह रहे थे, खुद हम लोग चाह रहे थे कि हंसे। तो सर बनते बनते हमारी कहानी बनी वन टू चाचा चा। सर वी आर वेरी ब्लेस्ड एक्चुअली कि ऑल आर एक्टर्स, आशुतोष जी, अभिमन्यु जी, ललित, मुकेश सर, आनंद, हर्ष, जाटल साहब, चितरंजन सर, इसके अलावा कुछ एक्टर्स नहीं हैं, नायरा है यहाँ पर। वी बीन एक्चुअली ब्लेस्ड, हमारे एक्टर्स बड़े अच्छे मिले सर हमें, तो हमें ऑन सेट हमारे लिए काफ़ी आसान रहा। दे हैव एक्चुअली एलिवेटेड ईच एंड एवरी रोल दैट वाज गिवन टू देम। एंड आशुतोष जी, आई वुड स्पेशली लाइक टू मेंशन दैट वी ऑल बीन फैंस ऑफ आशुतोष जी। वी सी हिम एज अ इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ रोल, दुश्मन, संघर्ष। आशुतोष जी इसमें आशुतोष जी नहीं है, ही इज रियली लॉस्ट हिमसेल्फ। हम लोग जब पहले दिन जब हम लोग शूट कर रहे थे, आप फर्स्ट डे हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे थे, द एंटायर सेट, इनका पहला शॉट था, द एंटायर सेट अराउंड 200 पीपल एक्स्ट्रास वेयर, एक रैंडम एवरीबडी वेंट इनटू एन अपलॉज द मोमेंट एवरीबडी वेंट इन एन अपलॉज। एंड हमारा जो आखिरी दिन शूट था, ललित और अनंत थे, दे enacted out and very spontaneously the entire set went on an applause. Everybody started clapping. It was something that every day. एक दिन अभिमन्यु सर के लिए we were shooting in on the border of Rajasthan and UP. Every actor standing here today, and people who are not actors who were not able to join us today, everybody, our film is good because of the effort our actors have put in. I would also like to add, and this is our producers, Vijay and Sajan. They have been so brave. They have been so brave to absolutely trust us. For a film like this in Bombay, in our film industry, they always formulas, they always projects that are, on paper it should work. Release कैसा होगा क्योंकि ये actor हैं. They didn't care. They believed in the story. As a matter of fact, I would really like to add, जितने actors, all मुकेश सर हो, अभिमन्यु जी हो, हमारा सबसे बड़ा strength है हमारी कहानी सर. शायद हमारी कहानी सुन के nobody could say no to us after listening to our story. आशु जी किसी भी फिल्म को 25 दिन से ज़्यादा दे नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ हिज बिजी शेड्यूल. आई थिंक इन्होंने शायद 10 साल या 15 साल में पहली पिक्चर होगी जिन्होंने हमें 55 दिन दिया है हमें शूट का. इट्स अ फैक्ट एंड ओनली बिकॉज देयर वाज ट्रस्ट इन द स्टोरी. द स्टोरी रियली अपील टू एवरीबडी, एवरी एक्टर, जिनके छोटे रोल हैं, जिनके अच्छे रोल हैं. नायरा जी को she joined us one night before the shoot. She was in Dubai. I explained to her over the phone. So yes, I think it is the story that makes the film. The actors put in their efforts and decorate the film. And finally, I sincerely hope that people really like this film. It's a very honest film. It's a very original film. There is nothing in this film that one can say, we've seen that Bollywood movie or we've seen that Korean film. It's an absolutely original film. Every aspect of this film is original. We are glad, we are happy. अब आपके हवाले है. अभी इतना प्यार मिला है सर, हम श्योर आगे भी होने वाला है. रजनीश सर मंद मुस्का रहे हैं पूरी बात सुन के. यहाँ पे क्या चल रहा है इस समय? ऑफ कोर्स मैं ये कहूँ कि पूरी जर्नी को एक लाइन में आप अगर समअप करें वो डिफिकल्ट होगा ऑफ कोर्स, लेकिन शुरुआत से अब तक अब जब ये फाइनली टीजर आया, तालियां सीटियां पड़ रही हैं, क्या चल रहा है? हाँ, मैं ये सोच रहा था कि जैसे आपने कहा कॉमेडी करना बड़ा डिफिकल्ट है,
कुछ भी कोई भी काम करना अच्छे से करना डिफिकल्ट होता है, चाहे वह कॉमेडी हो या ट्रेजेडी हो, सोशल हो या सस्पेंस हो। और मेरी शुरुआत हुई थी कैरियर की 99 में। राम गोपाल वर्मा ने मुझे एज अ राइटर ब्रेक दिया था। मेरी पहली फिल्म थी वो कॉमेडी की, लव के लिए कुछ भी करेगा। तो उसके बाद प्यार तूने क्या किया, रो, डरना मना, बहुत कुछ लिखा। और 25 साल के बाद वापस मैं आया हूँ, यहाँ खड़ा हूँ। दिस इज अगेन अ कॉमेडी। सो थैंक गॉड, ग्रेस है उनका। एंड बाकी तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर बड़ा सारा प्यार ऑडियंस से मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे अब साजन सर आपके लिए सवाल। सब बोल रहे हैं फिल्म रिलीज करना इस वक्त एक बहुत बड़ा टास्क है, क्या मन में चल रहा है? जैसे मैंने कहा रिस्पॉन्स मिल गया है, बट इट इज नॉट इजी यू नो गेटिंग अ मूवी टू रिलीज एंड दैट टू एक बड़े पर्दे के ऊपर। बताइए थोड़ा। Your question, I mean, let's leave everything else and just take the last part, that last part के बाद है मन का show. So standing and I'm overwhelmed how we work. All these consummate professionals, photo artists, they have done their job. मैं कुछ अलग नहीं कह सकता जो इन्होंने ऑलरेडी कह दिया है. So what I want to say is सब दिग्गजों ने हमें अपने कंधों में उठाया है. तो यहाँ खड़े हमें गुमान हो रहा है कि शायद हमारा कद बढ़ गया. शुक्रिया. थैंक यू सो मच। एंड नाउ विजय लालवानी साहब, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी अभी नीचे। यू नो वी वर टॉकिंग टू हिम अबाउट द एक्साइटमेंट कि कैसे गुडी बैग में मैं पूछ रहा था क्या है, बताया था आपने, मेरा वापस रख दिया। सर मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, प्लीज मुझे बताइए अब आप यहाँ पे आपके दिमाग में क्या था जब आपने सोचा दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू प्रेजेंट टू द ऑडियंसेस आज के दौर में, और अगले साल की शुरुआत कर रहे हैं बैंक के साथ। As a cine lover, sir, special है कि ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी कोई और ऐसा बनाता था तो आप very happy with this product. आई एम श्योर सर। और एक बड़ा अच्छा अभी शगुन किया, ये एक्चुअली होता नहीं है कि ऐसे बच्चा यू नो बीच में आवाज आ जाए, तो अब ये शगुन हो गया। मैं तो यही कहूंगा यहाँ पे गुप्ता साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सब प्लीज मुझे बताएं यू नो जब ये पूरी टीम साथ आती है और इतना सारा प्यार ये आपको देते हैं, यू नो आपकी बात करते हैं, मुझे बताइए आपके लिए प्रोजेक्ट कैसा था सर? We were planning to make it with others. We've been talking about it, and then I met them, the producers. They came to Dubai and came to an house, and we talked about the film, and then decided we should go ahead with Abhishek because he lived with the story for 20 years. And what is great is at times we got angry. Why are you taking so much time? But he would not compromise, not even a little bit. Not once did they talk about money. Nothing. The money was being spent by the production team and Abhishek. And we had a lot of meetings, discussions, how we have to go about it. We traveled a lot from Agra to Ranchi. We did a lot of traveling as a road show, and then we did a lot of work in Bombay. And eventually, जो set नहीं था, set लगने लगा. And you know, and the look is there. I mean, to put up a set today costs money. They were all game for it. Most important that we are the theatre. When today films don't release in theatre, we are here to bring this picture to the screen, and that is it. That is it. That we are getting this to the screen, then it will go to OTT. That is the biggest achievement. And then I've seen how they did the promotion down. That was a major way of doing a promotion. Nobody does it. I've worked in huge, big budget films, but this was something different altogether. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing that. Because team आपके हवाले, you have a lot of questions. So कहाँ से? अंजुलिका मैम आइए.